स्टूडेंट्स, बिफोर वी टेक अप विद द फैमिलीज, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीड के बारे में। तो सीड आपको पहले ही पता है, राइपेंड ओवरी को हम बोलेंगे फ्रूट, और उसके अंदर पड़े हुए ओव्यूल्स व्हेन दे विल बिकम फर्टिलाइज्ड, उनको आप बोलोगे सीड। बेटा दो टाइप के सीड है, एक तो डाइकॉट होगा, एक तो मोनोकॉट होगा। दोनों को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको पता है एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एम्ब्रियो को चाहिए। कई बारी एम्ब्रियो क्या करता है, सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लेता है, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तो ऐसे सीड को कहोगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, राइट, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। याद रखिए यूजुअली डाइकोटिलेडन्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा उसने। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जहां पे थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म उसने खा लिया, थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तो सच सीड्स हैव रिमेन्स ऑफ एंडोस्पर्म, सच सीड विल बी नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि मैक्सिमम मोनोकोटिलिडन्स। ओके, सो लेट अस नाउ स्टूडेंट्स टेक अप विद द फैमिली पार्ट। बेटा फैमिली में सबसे पहली फैमिली विल टेक अप इज फेबेसी। स्टूडेंट्स फैमिली को करने से पहले यह भी आपको पता होगा दैट फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला याद करने बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं, लेकिन इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब सिंबल्स जो हैं बेटा इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले द फर्स्ट पोजीशन इज अबाउट द सिमेट्री। प्लांट कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, तो पहली चीज सिमेट्री लिखोगे। नेक्स्ट जो आप लिखते हो फैमिली में, यू विल राइट दैट whether the plant is यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, फिर फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल किसको कहते थे, सेपल्स को कहते थे ना, एंड द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। स्टूडेंट्स कैलेक्स को आप डिटरमाइन करते हो के से। ठीक है, करोला विच इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, नेक्स्ट आ जाता है करोला। ठीक है, तो यानी कि के वॉज द नंबर ऑफ सेपल्स एंड करोला इज सी इज करोला। देन इज योर नेक्स्ट वर्ल विच इज स्टेमन का वर्ल, दैट इज एंड्रोशियम, तो ए लिखेंगे, और एंड में आ जाएगा तुम्हारा गाइनोशियम जिसके लिए मैं जी लिखूंगी। ये बातें बड़ी सिंपल सी हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ और टर्म्स दिमाग में रखनी है। अगर मान लो तुम्हारे पास केवल 5 ही सेपल्स हैं, और वो आप ऐसे लिखोगे 5 K5, लेकिन अगर कंडीशन इज गैमोसेप्लस, नाउ ट्राई टू रिकॉल व्हाट वाज गैमोसेप्लस। गैमो यानी कि मैरिज, अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो दैट इज गैमोसेप्लस एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो गैमो कंडीशन को, गैमस कंडीशन को। वैसे ही हम लोग करोला में भी करेंगे, अगर पेटल्स 5 हैं या 10 हैं या कितनी भी हैं, और अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल। एंडोशियम के लिए भी सेम बात है, अगर चिपकी हुई है आपस में स्टेमन्स एक दूसरे के साथ चिपके हैं तो ब्रैकेट में लिख दो। सेम गाइनोशियम में भी होगा, तो 2-3 कार्पल्स हैं फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट में लिख दो। अब यहाँ मुझे एंडोशियम के लिए आपको एक चीज़ बतानी है। आपको याद होगा हमने लिखा था एपीसेपलस या एपीपेटलस या एपीफिलस कंडीशन। अगर एंड्रोशियम किसी भी के साथ चिपका हुआ है, मान लो करोला के साथ चिपका हुआ है, फ्यूज्ड है, एपीपेटलस कंडीशन है, तो हम ऐसे बनाएंगे, आर्क बना देंगे। ठीक है, आर्क विल रिप्रेजेंट एंड्रोशियम का फ्यूजन किसी और मेंबर के साथ। सो दैट विल बी कोहेजन और एडेशन, बोलो बताओ। यस, दैट विल बी एडेशन। कोहेजन तो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे ना, बंडल वाला। गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जी था। अगर ओवरी इज सुपीरियर तो एक बार बनाते हैं विच इज नीचे गाइनोशियम के, यानी कि बाकी सारी चीजें नीचे है। लेकिन अगर गाइनोशियम होता इनफीरियर, यानी कि इनफीरियर ओवरी होती, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। पर आपके सिलेबस में सारे सुपीरियर ओवरी ही हैं जो फैमिलीज हम डिस्कस करेंगी। सो स्टूडेंट्स लेट अस डू दिस। करने से पहले, बनाने से पहले, तब तक आपका कुछ क्लियर नहीं होगा जब तक आप बना नहीं लेते, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फैमिली फेबेसी। सो सबसे पहली चीज क्या थी, अबाउट द सिमेट्री। सिमेट्री याद रखें, फेबेसी के मेंबर्स आर जाइगोमॉर्फिक, ऑल ऑफ देम आर बाइसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल. नाउ के ऐसे ही है इसमें, सेपल्स आर 5 एंड दे आर फ्यूज्ड. सो लेट मी शो यू हाउ दे विल लुक लाइक. सो 5 सेपल्स बनाने हैं मुझे. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर 5 सेपल्स. बट अभी मुझे बताओ, आर दे फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड? अभी आपको लग रहा है किसी के भी एंड्स एक दूसरे से चिपके हैं? नहीं चिपके आना. लेकिन हमने क्या लिखा? 5 सेपल्स विच आर इन ब्रैकेट्स, सो दैट रिप्रेजेंट्स देयर फ्यूजन. अब मैं इनको फ्यूज कर देती हूं. फ्यूजन, 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 फ्यूजन एंड फ्यूजन. सो विच विल से दैट हमारे 5 सेपल्स फ्यूज्ड हैं. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ल, दैट इज द whirl of petals, colorful whirl of petals. Do you remember something? हमने कहीं ये एस्टिवेशन पढ़ी है क्या? क्या आप लोग पहचान गए इस एस्टिवेशन को? आई होप सबको याद होगा. इट वॉज वैक्सिलरी एस्टिवेशन. एंड इस एस्टिवेशन में आपने क्या देखा? एक सबसे बड़ा विच इज नॉट ओवरलैप्ड, तो 1 प्लस ये 2 नॉट फ्यूज्ड, तो 2 नॉर्मल लिखूंगी. लेकिन ये दोनों फ्यूज्ड, इसको आप क्या बोलोगे? +2 इन ब्रैकेट्स. राइट, समझ आया? ये अकेला, ये दोनों अनफ्यूज्ड, ये दोनों यहां पे फ्यूज्ड, इसको आप कील कहते थे या कैरना कहते थे. इट वॉज वैक्सिलम, इट वॉज विंग्स और एले, और ये था तुम्हारा कील. आपने लिखा है पहले जहां आपने एस्टिवेशन लिखी है. सो दैट इज हाउ वी राइट द एस्टिवेशन ऑफ the petals. Then coming to androecium. Androecium करने के लिए यहाँ पे याद रखें, here androecium forms 2 groups, 2 bundles, जहाँ पे 9 आपको एक बंडल में मिलेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड्रोशियम बंडल बना रहे हैं एंड 1 एंड्रोशियम इज फ्री. सो 9 विल बी इन ब्रैकेट्स. समझ आ रहा है? 9 ब्रैकेट्स में होंगे और एक अकेला फ्री पड़ा हुआ है जो किसी के साथ फ्यूज नहीं है. 9 + 1 कंडीशन. देन टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम. गाइनोशियम सेंटर में, द इनर मोस्ट वर्ल. यहाँ पे केवल आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा. बताओ जी कौन सी प्लेसेंटेशन है ये? विच प्लेसेंटेशन इट इज़? नो, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि शायद ये बेजल प्लेसेंटेशन है. बट मैं आपको बोलूँगी बेटा याद करो, आपने पॉड खाया होगा, मटर खाया होगा, तो मटर में ऐसे ही होता है, यहाँ पे ये लगे रहते हैं ओव्यूल्स. और मैं अगर इसका TS लिखूँ तो मुझे ये ऐसे ही दिखाई देगा. सो विच प्लेसेंटेशन इट इज़? यस, it is the marginal placentation. स्टूडेंट्स, फेबेसी फैमिली को पेप्लियोनेसी फैमिली भी बोलते हैं या लेग्यूमनेसी भी बोलते हैं. अब गाइनोशियम यहाँ पे तो उस दिन ही आपने लिखा था यूनिलॉक्यूलर है, यूनिकार्पिलरी है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ. बताओ मुझे 1 को ब्रैकेट में लिखना चाहिए? एक है, किसके साथ फ्यूज करेगी? किसी के साथ नहीं. सो इट विल बी सेपरेट. ओके, नाउ लेट अस राइट डाउन फ्यू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट थिंग, let me write about the inflorescence. inflorescence याद रखें, इसमें inflorescence है racemose. second thing about the calyx. calyx की थी कौन सी एस्टिवेशन?
द कैलेक्स हैज वैल्वेट एस्टिवेशन. अब वैल्वेट ही तो थी ना, दैट द मार्जिन्स किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. वही था वैल्वेट, जिसमें कोई भी मार्जिन किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहा. दैट इज वैल्वेट एस्टिवेशन. देन थर्ड इज अबाउट द करोला. करोला शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ये आपको पता ही है. Then coming to the fourth whorl, that is the एंड्रोशियम. एंड्रोशियम में आपको मिल रहा है what? If you remember, it is known as डायअडल्फस कंडीशन, यानी कि दो ग्रुप बन रहे हैं. याद करो, आपने पढ़ा था डायअडल्फस, दो ग्रुप है. फिफ्थ इज गाइनोशियम. फॉर गाइनोशियम आई वुड से द कंडीशन इज यूनी कार्पलरी, क्योंकि एक ही कार्पल है. यूनिलॉक्यूलर, एक ही कैविटी है. एपोकार्पस, किसी के साथ फ्यूज नहीं है. एंड सुपीरियर ओवरी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फ्रूट. फ्रूट का टाइप है लेग्यूम और पॉड. राइट. इफ आई टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली फेबेसी, आपके पास एग्जाम्पल में आपको पता ही है, मटर तो आना ही है, तो गार्डन पी, स्वीट पी. इंपॉर्टेंट वन, यहां से डाइज भी ऑब्टेन कर सकते हो. दैट इज इंडेगो डाई फ्रॉम द प्लांट इंडेगोफेरा. देन व्हाट एल्स? सम पल्सेस लाइक ग्राम, अरहर, सेम, मूंग and so on. Right? So these are some members, examples. Let us students move on to new family. Now next family is family Solanaceae. सोलनेसी के बाद आप लोग लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूला आपको समझ तो आ ही चुका है कि सबसे पहले आप लोग लिखते हो सिमेट्री. याद रखें, सोलनेसी में आपको सिमेट्री मिलेगी एक्टिनोमॉर्फिक एंड इट इज ऑल्सो बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों वर्ल्स मिलेंगे, मेल भी और फीमेल भी. देन कैलेक्स होता है, फिर क्या होता है? करोला होता है, फिर एंड्रोशियम होता है और फिर गाइनोशियम होता है. Now let us take up with the calyx part. Student, calyx इसमें भी 5 हैं और फ्यूज्ड हैं. एक बात नोट कर लीजिएगा, जनरली जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं दे हैव द वर्ल ऑफ 5, दे आर इन द वर्ल ऑफ 5. पेंटामेरस यानी कि 5 सेपल्स, 5 पेटल्स. और मोनोकोटिलेडन्स 3 के मल्टीपल्स में होते हैं जनरली. सो सबसे पहले कैलेक्स. कैलेक्स बनाने के लिए अगेन so 5 calyx, they are fused, so there is no problem if I show a fusion. फ्यूजन शो करने के लिए आई हैव टू कनेक्ट देम. फ्यूज्ड है, ठीक है. उसके बाद बनाएंगे करोला. सरप्राइजिंगली करोला भी इसमें 5 ही हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड. तो ब्रैकेट्स में, सो लेट मी मेक करोला. सो द करोला, दैट इज योर पेटल्स. The members are also 5.
एज वी नो ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड, क्योंकि मैंने पहले ही क्या कर दिया है, ब्रैकेट में लिखा है। फ्यूजन चलो दिखाते हैं इनका। फ्यूजन के लिए आई कैन यूज दिस अ लूप या हाउ एवर इट इज सूटेबल टू यू और टू मी। ऐसा फ्यूजन, ऐसा फ्यूजन। तो आपके पास क्या है, 5 पेटल्स हैं जो कि फ्यूज्ड है। अब आता है एंड्रोशियम। स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम आर ऑल्सो 5, मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, दैट मीन्स आपस में फ्यूज नहीं है, नो कोहेजन बट एडेशन विद पेटल्स। तो पेटल्स के साथ एडेशन के लिए मैं ऐसे बना दूंगी, क्योंकि ग्रुप ऑफ पेटल्स इज करोला। सो लेट मी सी हाउ इट मेक्स 1 2 3 4 and 5. So these are your 5 stamens that have been attached to petals के साथ attached है, इसलिए हमने इसको ऐसा बना दिया। Then उसके बाद आप लोग बनाएंगे the inner wall, that is the gynoecium. Students, gynoecium superior, 2 and fused. So how will be that? ध्यान रखें यहाँ पे जो ओवरी है दैट इज थोड़ी सी ऑब्लिक, tilted. Guys, tell me, which placentation do you think it is? एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट तुम्हारा प्लेसेंटा 2 लॉक्यूल्स में डिवाइडेड, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, बायलॉक्यूलर है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये कैलेक्स जो 5 लिखे आपने, इसकी एस्टिवेशन इज valvate, you could see that easily. Corolla is also valvate. Endoecium shows which condition? बोलो जी, एपीपेटलस बोलेंगे, एपीपेटलस, क्योंकि पेटल्स के साथ फ्यूजन है। And about the gynoecium, I would write it is bicarpellary, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, bicarpellary, बायकार्पलरी, बायलॉक्यूलर, क्योंकि डायग्राम में आपको दिख रहा है, बायकार्पलरी, बायलॉक्यूलर, चिपकी हुई है क्योंकि ब्रैकेट है तो सिनकार्पस हो गया, सुपीरियर ओवरी है, एंड दी प्लेसेंटेशन इज, हाँ जी बोलो, विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, with exile placentation, right? If I talk about the inflorescence, inflorescence is cymose. And if I talk about the fruit is berry or capsule. Now if I take up with some examples, students, examples include योर आलू, तो पता ही तुम्हें, सोलानम ट्यूबरोसम बचपन से पढ़ रहे हो। यू ऑल्सो हैव सोलानम मेलॉन्जिना, साइंटिफिक नेम, जीनस नेम सोलानम, स्पीशीज नेम मेलॉन्जिना। दिस इज ब्रिंजल, और ब्रिंजल को स्टूडेंट्स आपको पता भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग प्लांट, याद कीजिएगा इसे। Then you can also have Lycopersicon esculentum, that is your tomato. Other than these vegetables, आपको पता है, there are some medicinal plants also included in this family, Solanaceae. For example, I have belladonna. Student, belladonna is used to make eye drops. एट्रोपा बेलाडोना से आई ड्रॉप्स मिलते हैं, एट्रोपिन मिलता है जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाता है। सो बेलाडोना, अनदर इज अश्वगंधा, सो दैट वाज योर फैमिली सोलनेसी की एग्जाम्पल्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फैमिली, दैट इज योर फैमिली लिलिएसी।
Now Liliaceae. Students, Liliaceae is a monocotyledon family. Liliaceae, मोनोकॉटलेडन फैमिली. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें जो वर्ल होगा दैट विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 3. फ्लोरल फॉर्मूला. स्टूडेंट, फ्लोरल फॉर्मूला में हमेशा पहले जो लिखते हैं दैट इज अबाउट द सिमेट्री. यहां पे भी सिमेट्री आपको मिलेगी एक्टिनोमॉर्फिक. देन बाइसेक्सुअल. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई राइट P, अगर मैं P लिख दूं तो आप P से क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया, पेरियांथ की बात कर रहे होंगे. यानी कि वेयर सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट डिस्टिंग्विश, दे फॉर्म अ कॉमन वर्ल. तो ऐसे वर्ल को आप कहोगे पेरियांथ. ठीक है. सो पेरियांथ है यहां पर, क्योंकि यहां पे कोई भी सेपल पेटल अलग से डिफरेंशिएटेड नहीं है. देन इज एंड्रोशियम एंड द लास्ट इज गाइनोशियम. नाउ लेट अस मेक पेरियांथ फर्स्ट. In perianth, 3 tepals. Tepals is the group of perianth. 3 tepals are present on the outer side and 3 are present on the inner side. तो ये अभी जो दिख रहे हैं आपको, ये मैंने बनाए हैं इनर वाले. तो inner 3 tepals. Inner 3 tepals. Now let me make outer 3 tepals. ठीक है. आउटर 3 एंड इनर 3, बट दीज टेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. एक दूसरे से चिपके हुए हैं. कैसे? लेट मी शो यू. ये यहां से फ्यूज्ड, ये यहां से फ्यूज्ड. सो दिस इज टू शो यू फ्यूजन. ये भी फ्यूज्ड एंड ये भी फ्यूज्ड. सो ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. सब एक दूसरे से फ्यूज्ड है. तो यहां पे मैं पेटल्स पहले तो लिखूंगी 3 + 3. इसका मतलब होगा 3 इनर है, 3 आउटर है. और तीनों की अगर आप देखो, इनर 3 एंड आउटर 3, ऑल ऑफ देम शो अ वैल्वेट एस्टिवेशन. लेकिन क्योंकि फ्यूज्ड है तो मैंने ब्रैकेट भी लिखना है. तो यहां पे मैं सीधा लिख देती हूं वैल्वेट एस्टिवेशन. पता आप लोगों को. देन कमिंग टू एंड्रोशियम. स्टूडेंट्स, अगर मैं एंड्रोशियम में ऐसे कर दूं तो इसका मतलब होगा एपीफिलस कंडीशन या एपीटेपलस कंडीशन. यहां पे भी आपको मिलेंगे 3 इनर एंड 3 आउटर. सो लेट मी मेक देम. थ्री इनर वर्ल्स के साथ चिपके हुए हैं और ये 3 आउटर वर्ल्स के साथ चिपके हुए हैं. थ्री आउटर के साथ चिपके हुए हैं. राइट. तो अभी आपने लिखा एंड्रोशियम एपीफिलस कंडीशन शो कर रहा है या एपीटेपलस कंडीशन शो कर रहा है. नाउ लास्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम में आप लोग मुझे बताओगे, आई वोंट से दैट, आप बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन सी प्लेसेंटेशन लग रही है आपको? एक्साइल नहीं लग रही? एक्सियल पोजीशन पे प्लेसेंटा है और यहीं पर ओव्यूल्स आर बॉर्न. यहीं पे ओव्यूल्स आर बॉर्न at the axial position. So this is axile placentation, right? Okay, so let me write down first. पहले एंड्रोशियम के लिए मुझे लिखना था एपीफिलस भी बोलते हैं या एपीटेपलस भी बोलते हैं. अब एपीटेपलस बोलने का रीजन यही है ना, क्योंकि पेरियांथ इज द ग्रुप ऑफ फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ टेपल्स. नाउ कमिंग टू गाइनोशियम, इट्स विजिबल फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ दैट इट इज, पहले तो सुपीरियर याद कर लो, देन इट इज 3 एंड 3 ऑफ देम आर फ्यूज्ड. सो दिस कंडीशन इज
ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलॉक्यूलर, सीन इन द पिक्चर, 3 लॉक्यूल्स हैं, चिपके हुए हैं, सिनकार्पस, क्योंकि ओवरी सिनकार्पस है, फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, डैश से पता चल रहा है, सुपीरियर ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन, विद एक्साइल प्लेसेंटेशन. व्हाट एल्स इज लेफ्ट? जैसे कि हम लोग लिखते थे इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस इसमें भी देखने को मिलेगी मैक्सिमम मेंबर्स में, साइमोस. एंड लास्ट में लिखते हैं हम लोग फ्रूट. फ्रूट की बात करें तो फ्रूट हेयर ऑल्सो इज ईदर कैप्सूल और बेरी. नाउ द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में आपके पास मोनोकॉट्स के सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एलियम सेपा, दैट इज योर प्याज, एलियम सेपा इसमें आ जाएगा. देन एलोवेरा, कॉस्मेटिक्स में पड़ता है, पता आप लोगों को, सनस्क्रीन वगैरह में. देन ऑल्सो लिली, लिली जिसकी नाम पर ये फैमिली बनी हुई है. एंड इन द एंड कॉल्चिसिन. कॉल्चिसिन स्टूडेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल. इस बायोकेमिकल से हम क्रोमोसोम्स का प्लॉइडी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड और वॉट एवर. तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा फ्लावर, सिमेट्री पढ़ी उसके अंदर, आपने पढ़ा डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स का क्या पोजीशन है, फिर आपने पढ़ा एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स का, फिर आपने पढ़ा एंड्रोशियम, फिर आपने ये जाना क्या वो कोहेजन करते हैं या फ्यूजन करते हैं या एडेशन करते हैं. देन गाइनोशियम में प्लेसेंटेशन पढ़ी, ठीक है. और फिर फ्रूट, सीड्स और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द फ्लोरल फैमिलीज, उनका फ्लोरल फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा. और आज के लिए इतना ही. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.